Well, guys, so this video is being recorded and I am going to teach you something about causative again. ये part 2 माना जाएगा, तो देखते हैं. Let's see, guys. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, Causative, sir. causative verbs. थोड़ा और बड़ा करें इसे. देखिए, जो सबसे खतरनाक था वो मेक और गेट, वो आप समझ चुके हैं. अब इसके अलावा कई बार हमारे सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, तो एक और आइटम है. इस आइटम का नाम है हेल्प. जैसे जैसे मैंने उसे बोला कि यार उसे जूते पहना दो. उसे कैसे लिखेंगे? ऐसे, जूते. उसे जूते पहना दो. अब कहने को मान लो हमने मेक लगा दिया. मैंने बोला कि मेक हिम पुट ऑन लगा देते. मेक हिम पुट ऑन द शूज. चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसका मतलब क्या होगा? मेक का मतलब ग्रामर क्या कहता है कि फोर्स, बंदा करना ना चाह रहा हो. ये होता है ना. मान लीजिए कि एक लड़का है, आराम से देखिए, ये लड़का है, ये बैठा है अपने जूतों को लेकर के और ये बेचारा पहन नहीं पा रहा है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है. और यहां पर इसकी मम्मी है. मान लो मम्मी किचन में है, खाना बना रही है, और पापा ऐसे बैठे हुए हैं, अखबार वगैरह पढ़ रहे हैं. अब ये कह रही कि सुनो ना, उसको जूते पहना दो ना. तो अब ये लेडी कह रही है अपने हस्बैंड से, उसको जूते पहना दो. तो अगर ये ऐसे बोलती कि मेक हिम पुट ऑन द शूज, तो मेक का मतलब तो कहीं ना कहीं फोर्स होता है ना. फोर्स होता है, यानी कि कोई बंदा न करना चाह रहा हो और आप उसे जबरदस्ती कराओ. तो हम मेक बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लड़का खुद पहनना नहीं चाह रहा है. खुद पहनना नहीं चाह रहा है, तुम जाओ कुछ ऐसा करो, या तो इसको डांटो, इसको चॉकलेट दो, कुछ भी करो कि जूता पहनना शुरू कर दे. ये होता है मेक. इतना तो समझ में आ रहा है ना आपके? Yes, sir. लेकिन ये तो बेचारा कोशिश कर ही रहा है लड़का, लेकिन ये पहन नहीं पा रहा है. तो फिर यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्प. हेल्प हमारा ये भी कॉजेटिव वर्ब है. तो आपको देखना है कि मेक लगे, हेल्प लगे. हालांकि इससे कोई काटेगा नहीं, आप बोल सकते हो मेक हिम पुट ऑन द शूज, क्या दिक्कत. हेल्प तब होता है कि जब सामने वाला खुद कुछ करना चाह रहा हो, नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी बस मदद कर देंगे तो कर लेगा. तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं. उसकी वाइफ ऐसे बोलेगी कि सुनो, हेल्प हिम Put on the shoes. शूज. खाली मेक की जगह क्या लग गया? हेल्प लग गया. Help. क्योंकि सर प्लीज विलेज भी लगा सकते हैं. वाइफ हस्बैंड से क्या प्लीज बोलेगी? क्या लगता है आपको? प्लीज बोलेगी? Yes, sir. वो तो और गुस्से में बोलेगी. खाना पकाना सबसे खराब टास्क माना जाता है. सर ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. अब तो मैं भी सीख रहा हूँ, तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग. तो अब हम देखते हैं कि हेल्प का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट होगा जो हेल्प करेगा. अगर मैं टेंस के ऊपर लूं, जैसे यहाँ आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं आपको जूते पहनाने में ना हेल्प कर दूंगा, तो ये वो बंदा है जो हेल्प करेगा. उसके बाद जैसा टेंस होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हो. और आप किसको बदलोगे? हेल्प को बदलोगे. कभी हेल्प होगा, कभी हेल्प्स हो जाएगा, कभी हेल्पिंग और हेल्प्ड. आप जिसकी मदद करोगे उसका आप नाम लो. हिम बोल सकते हो, हर, बाकी पता ही है, डैश डैश कर देता हूं. नाम भी ले सकते हो, माई चाइल्ड, योर सन, योर ब्रदर. इसके बाद ग्रामर में कई लोग कहते हैं कि हम टू लगाएं, कई लोग कहते हैं टू ना लगाएं. तो 99% लोग टू नहीं लगाते हैं, तो मैं भी टू नहीं लगा रहा हूं. सीधा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहां तक कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी टू नहीं लगाते. मैंने सबके इंटरव्यूज देखे हुए हैं. जैसे कि मैं जूते पहनने में उसकी मदद करूंगा. फ्यूचर टेंस है तो क्या हो जाएगा? आई विल. I'll help him आई विल हेल्प to हिम put on the पुट ऑन shoes. द शूज. अब यहां पर मैंने टू नहीं लगाया. कई लोग ऐसे भी बोलेंगे कि आई विल
हेल्प हिम help him टू पुट to put on the द shoes. शूज। तो ग्रामर ने किसी को गलत नहीं माना है, लेकिन 99% मैंने बिना टू वाले देखे हैं, तो मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, बिना टू वाले बोलता एक काम, हूँ। ओके, अरे तेरा लकड़ी तो गंदा हो जाएगा रे पास, इसको गेज इधर अच्छा वाला खाओ मैंने। अरे मैं इसको ले रहा था, सोचो। स्पीकरवा अरे बंद न कर लीजिए। अरे यार। सॉरी सर। हैं? कौन सी बतिया रहे हैं, कहला ऐसे कर रहे हैं। कुछ कुछ मार्केट से खाने के लिए लाया था ना। ओके फाइन। अब एक और दिखाते हैं आपको सिचुएशन। ये एक बच्चा है, अब ये एक चिप्स का पैकेट इसके हाथ में है। अब ये फट ही नहीं रहा है, पूरी कोशिश ये कर रहा है। अब यहां पर या तो इसकी मां खड़ी है, अब इसकी मां कहती है अच्छा अच्छा तू रुक रुक रुक, मैं तेरी हेल्प कर देती हूं। तो यहां पर मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये चिप्स का पैकेट, ये पोलिथीन जो भी ये है, रैपर, ये फाड़ नहीं पा रहा है, और आप कुछ ऐसा कर दोगे कि ये इस काम को कर दे। यानी कि आप इसको फोर्स नहीं कर रहे हो, आप इसके साथ इसके क्या कर रहे हो, आप इसको हेल्प कर रहे हो। हेल्प हेल्प। तो ये हेल्प एक पॉजिटिव वर्ब है, तो आपको सिचुएशन देखना है, कब हेल्प वाला सिचुएशन आएगा और कब मेक वाला सिचुएशन आएगा, यही आपको देखना है। अब एक और मैं सिचुएशन देता हूं, जैसे कि एक बच्चा है, ज्यादा बड़ा बच्चा हो गया। ओके, ये बच्चा है, अब इसको खाने को आपने ग्रीन वेजिटेबल दिया है, अब वो खा ही नहीं रहा है। अब कोई कहता है अरे इसको खिलाना, अब ये खा नहीं रहा है, और तब अगर कोई खिलाने आएगा तो हेल्प होगा कि मेक होगा, सोचिए। मेक मेक होगा, मेक होगा सर। क्योंकि पूरा नखरा दिखाए हुए है, नहीं खा रहा है, तो इसको हम फोर्स करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। ओके, और ये बेचारा कुछ खाने की कोशिश कर रहा है, चम्मच लगा रहा है और मुंह की जगह नाक में चला जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? हेल्प का यूज। हेल्प करेंगे सर। तो डिफरेंस आपको देखना है, मेक और हेल्प का डिफरेंस क्या है। तो चलिए, तो मम्मी कह रही है, रुक बेटा, ये रैपर फड़वाने में तेरी मदद करती हूँ। कैसे बोलेगी ये? I will help to open. I will help you हाँ, tearing. Well, या ऐसे भी कह सकते, वेट वेट, लेट मी, ऐसे भी कह सकते, लेट मी हेल्प यू, लेट मी Let me help you. यू टीयर द Hear the रैपर। तो ये है। या अगर वो बोलेगी अरे सुनो ना, जरा वो उसका रैपर फड़वाने में उसकी मदद कर दो ना, तब कैसे होगा? हेल्प हिम टीयर द hear रैपर। the rapper. वो बच्चा खुद बोले अरे मम्मा देखो ना रैपर नहीं फट रहा है, कुछ करो, हेल्प करो मेरी, तो बोलेगा सर मम्मा, ऐसे नहीं बोल सकते हेल्प हिम टीयरिंग रैपर। नहीं आईएनजी तो अलाउड नहीं इसके अंदर ना। आपको एक टू तक तो चलो थोड़ा बहुत अलाउ है भी, वैसे आप बिल्कुल बिना टू वाला, बिल्कुल जैसे पढ़ा होगा ना, यस सर, विदाउट यस सर, बेयर इन्फिनिटिव का भी नाम सुना है? बेयर इन्फिनिटिव यस सर, यस सर, यस सर। वही है। तो प्लीज हेल्प मी, मम्मा प्लीज हेल्प मी, क्या करने में? टीयर Hear the rapper. टीयर द रैपर। ये है। तो अंग्रेज लोग ऐसा नहीं सोचते कि मदद करो, अंग्रेजों को क्या पता कि आप हिंदी में मदद और सहायता बोलते हो, अंग्रेजों को सिचुएशन बस पता है। तो मैं भी आपको सिचुएशन दे रहा हूं। ओके, चलो एक सिचुएशन दिखाता हूं। एक लड़की है, अब ये लड़की बिस्तर कर रही है, चादर वादर बिछा रही है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। इधर से अंदर डालती है तो इधर से बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पर मान लो कि इसके अंदर बहुत होगा जब भी तो पढ़ा रहा है ना यार। वो छोड़ी जो बोली उसने सीखी है, हाँ। इसी से तो सीखी है। छोड़ी है सीख रही है, लेकिन और तुम्हारा मुंह मतलब छुप जाता। नहीं वो इसलिए। आजाद सर। ओके चलिए guys, तो ये मान लो कि ये पिताजी हैं और ये कह रहे हैं अपने बेटे से, कह रहे हैं कि अरे जाओ उसकी हेल्प कर दो बिस्तर करने में, ये इनको ऑर्डर दे रहे हैं। अब ये कैसे बोलेंगे, बताइए कैसे बोलेंगे?
मान लो कि Please go and help her make the bed. यस ऐसे बोलेंगे कि जाओ और उसकी हेल्प करो बेड बनाने में। गो एंड हेल्प Go and हर help her make the make bed. the bed. और अगर ये लड़की बिस्तर करना ना चाहे और एक है जाओ जरा उससे बिस्तर करवाओ, तो कैसे नहीं करेगी? अब गो एंड Make her make the bed. अंदर समझ में आ रहा है? ये फाइन। और सिचुएशन आपको देते हैं। सर मेरे लिए चाय बना दो। ये तो उसके लिए नॉर्मल क्या होगा? मेक है, ये तो बनाने वाला मेक। एक मेक मतलब बनाना होता है Make tea for me. ये तो नॉर्मल है, मेक टी फॉर मी। लेकिन मान लीजिए कि आपके लिए कोई चाय बना नहीं रहा है, सपोज दैट ये आपका किचन एरिया और ये आपके हस्बैंड मूछ वाले, ओके और फाइन, और आप यहाँ से कह रहे हो कि प्लीज मेरे लिए चाय बनाओ ना, मेरे लिए चाय बनाओ। ये तो नॉर्मल इंग्लिश है, आप क्या बोलेंगे? प्लीज मेक टी फॉर मी, ऐसे बोलेंगे ना। Yes, sir. ये कह रहे नहीं 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 मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। अब आप कह रहे अच्छा मैं तो तेरे से ही चाय बनवाऊंगी। अब क्या होगा भाई? आई विल I will make I will make you make tea. Make you make tea. आप कह रहे हैं कि जैसे ये पति देव कह रहे अपने बेटे से, पिताजी की, अरे जाओ दुकान जाओ दूध ले आओ। ये कह रहे क्या डैडी बार बार, मैं नहीं जाऊंगा। अब ये कह रहे हैं, कह रहे अपनी वाइफ से भेजना तो इसको दुकान जरा, जा नहीं रहा है। अब एक तो नॉर्मल है सेंड हिम टू, लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि इसको ऐसा कर दो कि दुकान जाए। बोल सकते हैं ना मेक हिम Go Go to shop. Go to the shop. टू ब्रिंग मिल्क। To bring Milk. तो मेक हिम गो का मतलब है कि ये जा नहीं रहा है, कुछ ऐसा फोर्स करो कि चला जाए। ये होता है मेक। somebody is coming, wait a minute, wait a minute, no nobody there, okay। और वही अगर मान लीजिए कि ये लड़का है और ये किचन में कुछ पकाने की कोशिश कर रहा है, ऑमलेट बनाना चाह रहा है और इसे ऑमलेट बन नहीं रहा है। मतलब ये ऑमलेट ऐसे अंडे को इधर फैलाया और उसके बाद ये चाहता है कि इसको फ्लिप करे, पलट दे, तो जब ये पलटना चाहता है तो टूट जाता है, बह जाता है इधर से। कई बार ऐसा होता है, तो ये कर नहीं पा रहा है। तो अब ये वाइफ है और ये अपने हस्बैंड से कह रही है कि अरे मैं बिजी हूं, जरा जाओ ना उससे ऑमलेट बनवा दो जरा। तो अब ये तो बनाना चाह रहा है ना, लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो ये जाके मेक करेगा कि हेल्प करेगा? बताइए। Help करेगा। अब ये वाइफ अपने पति को क्या बोलेगी? help him. कोई आ रहा है, अमनवा है, ओके। तो ये क्या बोलेगी कि सुनो ना, Help him. Go and help him. हाँ हेल्प हिम Help him make The omelette. make him make the omelette. ठीक है जी, फाइन। उसे आमलेट बनाने में मदद करो। हाँ अब इसकी हिंदी आप यही निकालोगे, मदद करो। तो ये सिचुएशन है। आप ये ना समझ लो कि हमेशा मेक लगेगा। मेक तब लगेगा जब कोई करना ना चाहे और आप उसे करा देते हो कैसे भी। और जहां पर मदद की फीलिंग आती है वहां हेल्प लगा दो। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा था कि उसे कार में बिठाओ, तो आपने कल क्या बनाया था? मेक हिम सिट इन द कार बनाया था। Make him sit. Sit in the car. Sit in the car. तो इससे कहीं ना कहीं ग्रामर के नजरिए से देखेंगे तो ऐसा लगता है अच्छा वो कार में बैठना नहीं चाह रहा है, कैसे भी बिठा दो उसको। और अगर मान लो कि वो बैठ नहीं पा रहा है, उसे हेल्प चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? हेल्प हिम Help him Help him sit in the car. सिट इन द कार। तो ये आपको तय करना होगा। ओके जी, सिचुएशन देखकर। सिचुएशन देखकर। फाइन, ओके जी, चलिए तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद कहीं कहीं पर आपको
किताबों में शायद एक हैव मिलेगा, शायद कहीं आपको देखने को मिल जाए। स्पोकन में तो उतना नहीं चलता है, मैं फिर भी कराता हूँ। ये हैव है, तो हैव जो है बिल्कुल गेट की तरह काम करता है। आपने गेट सीखा है ना, गेट की Yes, तरह काम sir. करता है। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा हो कि आई हैड माई हेयर कट yesterday, Today. ओके, या ऐसा हो कि आई एम हैविंग दिस रूम पेंटेड, कुछ ऐसा लिखा हो। प्लीज हैव दीज क्लोथ्स आयरन्ड, तो आप इस हैव को क्या समझेंगे? कभी ऐसा लिखा मिल जाए तो? गेट सर। गेट। जी, तो इसका मतलब है कि आई हैड माई हेयर कट yesterday का मतलब है कि मैंने कल अपने बाल कटवाए, यानी कि आई गॉट माई हेयर। Hair cut yesterday. आई एम हैविंग दिस रूम पेंटेड का मतलब है कि I आई एम am गेटिंग। मैं गेटिंग दिस रूम पेंटेड, मैं रूम पेंट करवा रहा हूँ। और प्लीज हैव दिस क्लोथ्स आयरन का मतलब है कि प्लीज मेरे कपड़े प्लीज गेट please दिस get these clothes आयरन, ironed. यानी कि इन कपड़ों को आयरन करवा दो। करवा दो। ये है। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि ग्रामर क्या कहता है, इतने सारे क्यों बने हैं, ताकि कभी आप किसी बच्चे को पढ़ाओ तो आपको पता रहे। ग्रामर कहता है कि मेक बराबर हम क्या समझेंगे? फोर्स। Force. हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई उससे कपड़े धुलवाना जरा, मेक हर Make her wash. वॉश क्लोथ। तो इसमें फोर्स है, वो धोना नहीं चाह रही है, कैसे नहीं धोएगी, धुलाओ। वो पीना नहीं चाह रहा, पिलाओ उसको। मेक हिम ड्रिंक एज मच एज यू कैन, उसको पिलाओ जितना तुम पिला सकते हो। ये है। अब है कि भाई मेक हो गया, गेट मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है कि आप कन्विंस। किसी को काम करवाते हो लेकिन आप उसको पटा लेते हो, उसको कन्विंस कर लेते हो, कन्विंस कर लेते हैं, फुसला लेते हो, फुसला लेते हैं। हाँ कि भाई 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 कैसे भी आप कर लेते हो। जैसे आपने बोला कि इसका पहले ना एक्टिव वर्जन आता था, एक्टिव वर्जन ऐसे आता था कि आई विल गेट राम वॉश माई क्लोथ्स, ऐसे पहले एक्टिव किताबों में लिखा आता था। हालांकि स्पोकन में लोग नहीं यूज करते हैं। आई विल गेट राम, यहाँ टू भी लगता था, यानी कि मैं राम को कैसे भी कन्विंस कर लूंगा मेरे कपड़े धोने के लिए। लेकिन ये एक्टिव वर्जन है। आजकल क्या चलता है, मैं अपने कपड़े धुलवा लूंगा, आई विल गेट माई I will get माय क्लोथ रिटर्न वॉश्ड। धुलवा लूंगा। अब मैं जिससे धुलवाऊंगा उसको मैं कन्विंस कर लूंगा, ये गेट कहता है ग्रामर के हिसाब से। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में कोई इतना नहीं सोचता कन्विंस क्या, वो बस सिचुएशन देखते हैं, गेट लगा देते हैं। हैव के लिए ग्रामर क्या कहता है कि हैव का मतलब है कि या तो आप किसी को पेमेंट देते हो कि भाई मेरे कपड़े धो दियो, या आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो जो आपका जूनियर है, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, छोटा भाई हो, कोई कंपनी का आपका एम्प्लॉय हो, या तो पैसे देते हो, ये हैव होता है। जैसे अगर आप ऐसे बोलते हो, दो सेंटेंसेस में बोलता हूं, एक ने बोला कि आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, और दूसरे ने बोला कि आई विल हैव दिस रूम पेंटेड। दोनों की हिंदी है कि मैं इस कमरे को पेंट करवा दूंगा। ग्रामर वाला क्या सोचेगा कि अच्छा गेट किसी को ना बहला फुसला के पेंट करवा देगा, और हैव सोच के क्या लगेगा कि अच्छा या तो किसी जूनियर से कराएगा या पेमेंट देके किसी को बुलाएगा। ग्रामर ऐसे पकड़ता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा बहुत आ रहा होगा। और स्पोकन इंग्लिश में लोग हैव ज्यादा नहीं बोलते हो, हर सिचुएशन में गेट ही लगाते हैं कि भाई मैं पिटवा दूंगा तो आई विल गेट हिम बीटन। अब मैं किससे पिटवाऊंगा, उसको मैं पैसे दूंगा या उसको मैं कन्विंस करके लाऊंगा कि भाई उसको पीट दे, डजंट मैटर। तो ये बताना फर्ज था, कभी दिखाई दे। कभी किसी ने हैव देखा है? किसी ने तो देखा होगा। यस सर, यस सर। देखा है? और कोई? आजाद ने तो देखा होगा, आजाद या आनंद, इसको पढ़ते रहते हैं बच्चे। सिर्फ मैं गेट सर, मैं गेट देखे थे पहले। तो सर नहीं देखा वैसे, मैं गेट सर हेल्प पहले देख रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे सर मैं अपने बेटे से इस काम को करवाऊंगा,
इसको दो तरीके, एक्टिव है या पैसिव है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि आई विल, आपने बोला आई विल, और बेटा जूनियर है तो आपने हैव लगाया, तो आई विल हैव। आप एक्टिव में पूरा आप यहाँ पर माई सन लगा सकते हैं, आई विल हैव माई सन डू दिस वर्क। जैसे आपने ये बोला ना, इससे कहीं भी फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपने ऐसे बोला आई विल मेक माई सन डू दिस वर्क, मेक से क्या दिखाई दे रहा है? फोर्स दिखाई दे रहा है कि अच्छा इसमें फोर्स है। कि उसका बेटा ना करना नहीं चाह रहा होगा और ये कह रहा है मैं तो कैसे भी करा दूंगा। सर ये ज्यादा ही कंफ्यूजन है सर। सर इसको सर गेट से बनाए तो कैसे होगा? और गेट से अगर बनाना है पैसिव करना पड़ेगा, कंपल्सरी फोर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गेट से बनाना कन्विंस कर रहे हैं। कन्विंस कर रहे हैं, तो गेट के दो तरीके, एक्टिव और पैसिव। अगर आप एक्टिव बनाएंगे तो बहुत बड़ा नॉर्मल है, आई विल गेट माई सन, या टू लगाना, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस इसमें टू लगता है। और अगर आप नॉर्मल पैसिव जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आई विल गेट दिस, आई विल गेट माई सन, नहीं उसमें सन वन तो आता नहीं ना, आई विल गेट दिस वर्क डन, ऐसे होता है ना, आई विल गेट दिस वर्क डन, और लास्ट में आप चाहे तो बाय माई सन, ये लगा सकते हैं, ये होता है। ये है कहानी। तो ये इसलिए मैंने ये बताया है कि कभी कहीं आप देख ले तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब हम नॉर्मल अपनी दुनिया में आ जाते हैं, भूल जाइए ये सब नॉर्मल जो हम कल से आज तक सीखे हैं कि भाई उसे पानी पिलाओ, कैसे होगा? मेक हिम ड्रिंक वाटर। मुझे मत समझाओ, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, आई I want to make you understand. अंडरस्टैंड, मुझे समझाने की कोशिश मत करना, डोंट तुम बच्चे को क्यों रुला रहे हो? Why are you making the boy The child cry? cry. ओके, जरा इसको झुला देना प्लीज, मेक ओके ओके, जरा इसको जूते पहनने में मदद कर देना। अब Please help him. जरा उससे वो बिस्तर नहीं बना पा रहा, जरा बनवा देना प्लीज Help him to make the bed. प्रिपेयर मेक द बेड, बिस्तर बनाना तो मेक द बेड होता है। ओके, वो बाल्टी नहीं उठा पा रहा है, जरा उठवा देना। हेल्प हिम Help him to lift bucket. ओके ओके फाइन। वो सब्जी नहीं बना पा रही, जरा बनवा दो यार, हेल्प हर। Vegetable cook. Yes, vegetable. वो चल नहीं पा रहा है, जरा चला देना। Help her to walk. Two नहीं सर। हेल्प हर वॉक, तू लगा सकते, बट मैंने कहा 99% लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है जी, फाइन। उसको उसके कमरे में जाने में जरा मदद कर देना। Help her. यार ये इस लड़के को पिटवा दो यार। Get this boy beaten. मुझे मत पिटवा दो। Don't get me beaten. Okay. तुम इस कमरे को कब साफ करवाओगे? कब? When will you make? When will you get this room cleaned? When will you get this room cleaned? तुम ये मोबाइल कब रिपेयर करवाओगे? When will you get the mobile repaired? this mobile यार वो साड़ी नहीं पहन पा रही, जरा पहनवा दो ना।
help Help her him. Help her. Put on sari. Please help her put on the sari. Please help her put on the हाँ, sari. द लगा सकते हैं क्योंकि एक वही साड़ी है। ठीक है, अब ये हेल्प अगर आपको मैं नहीं बताता तो अगर मेक लगाते तो इसका मतलब पहनना नहीं चाहिए, पहना हो। तो ये है फायदा। ओके, मैं आपके कंप्यूटर को शिफ्ट करवा दूंगा। I will get इस टूटे हुए टेबल को मरम्मत करवा दो। Get this Repair. अब वही रिपेयर्ड फिक्स्ड एक ही बात। ओके फाइन। तो लेट बच गया सर, उसको फटाफट मार दीजिए। हैं? लेट बच गया सिर्फ। अच्छा लेट बच गया, लेट फटाफट मार दीजिए। ओके, आप आनंद है? आनंद, वेरी गुड। Yes, sir, Anand. न्यूज़पेपर वाला यही है ना, न्यूज़पेपर में लिपटा रहता है लड़का। Yes, sir. ओके Yes sir. फाइन गाइस, लेट क्या होता है? लेट, ओके, जैसे हम हेल्प में मदद करते थे, लेट में एक तरीके से हम अलाउ करते हैं। मान लेते हैं कि यहां एक लड़का है, ओके, और यहाँ पर कुछ खाने के लिए कुछ ऑडियो ऑफ कर लीजिए ना, रिपीट Dubbing हो रही है आपकी बात. ओके, यहाँ पर खाने के लिए अलग अलग ये बर्तन है, अलग अलग डिशेज हैं, और बहुत सारे लड़के हैं जो जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं, सब लगे पड़े हैं। तो अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति कह रहा है, कह रहे यार, इन्हीं से कह रहा है, ये जितने लोग हैं इन्हीं से कह रहा है, खुद तो कुछ करता नहीं है ना। पॉजिटिव का मतलब है कि आप खुद कुछ नहीं कर रहे, किसी से करवाते हैं। ये इनसे कह रहा है कि अरे यार तुम लोग यार पहले इसको पहले लेने दो यार। अब समझ में आ रहा है? तो यहां पर अब क्या चलेगा? लेट चलेगा। लेट. हम इनको जानते हैं या नहीं जानते, डजंट मैटर। हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति, इसको चांस नहीं मिल रहा है, एक तरीके से इसको कोई करने नहीं दे रहा है, बाधा कुछ लोग बने हुए हैं, इसको मौका नहीं मिल रहा है, या एक तरीके से लोग इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप अब जो भी समझे इसको, या इसको कहीं ना कहीं चांस नहीं मिल रहा है, आप इसको अलाउ समझे, इसको चांस समझे। तो कोई कह रहा है कि अरे यार इसको भी तो ट्राई करने दो भाई, इसको भी तो लेने दो, इसको पहले इधर खड़े होने दो। तो इन जगहों पर हम लेट लगाएंगे। अगर ये मान लो कि उससे किसी चम्मच से कुछ निकाल रहा होता और चम्मच बहुत वजनदार होता, हम कहते हैं अरे अरे जरा इसको यार सही से वो करा दो, तो हम वहां पर हेल्प कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम वहां पर इसकी सहायता के सेंस से बोलते तो हेल्प होता, लेकिन हम कह रहे हैं अरे यार इसको पहले लाइन में आने दो, तो हम तुरंत लेट का इस्तेमाल करेंगे। लेट. अब चूंकि ऑर्डर फैमिली में है तो हम शुरुआत लेट से करेंगे। हम जिसको चांस देना चाहते हैं, जिसको हम वो परमिशन देना चाहते हैं, उसका जिक्र करेंगे, लेट हिम, लेट लड़की है तो लेट हर, लेट मी, इस तरीके से होगा। और उसके बाद वर्ब आपको पता ही है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे? उससे पहले खाना ले लेने दो, लेट हिम टेक फर्स्ट। जी फाइन, मान लीजिए कि सबसे आसान यही है सर। सबसे आसान है। यहाँ पर सीट है और कुछ लोग सीट पे बैठे हुए हैं, थोड़ी सी जगह है, और यहाँ पर एक लड़की आ गई। अब इधर वाला कह रहे वही अब इसको बैठने दे ना, इधर इसको बैठने दे। तो इससे क्या पता चलता है? बैठने दे मतलब कि कुछ, या तो कुछ ऐसा करो, या तो जगह बना दो, इसको मौका दे दो, चांस दे दो, कुछ ऐसा कर दो कि ये उस काम को करे।
भाई आप ऑडियो ऑफ करो यार, कहाँ से शोर आ रहा है? ऑडियो ऑफ करो भाई। तो अब ये लड़का कैसे बोलेगा? ये इधर वाले को कह रहा है, ओए इसको बैठने देना यार, कैसे बोलेगा? Let Let him Let him her sit here. Let her sit here. let her sit. Let's sit here। Let her sit here. और वही अगर ये ऐसे बोले कि ओए सुन भाई, ये लड़की खड़ी है, इसको बिल्कुल मत बैठने दियो, ये लोग अपने सीट पे हमें नहीं बैठने Don't- देते हैं, तो Don't let her sit here. Don't let her sit Don't here. let her sit here. डॉट लगा देंगे कि डोंट Don't let her let sit her here. Don't let her sit here. एक ऑर्डर कमांड में फॉरबिड ऐसा आता था ना, आता है ना फॉरबिड होबे मना करता करना। है, होबे करता है, फॉरबिड होता है। ओके, फॉरबिड एक्चुअली आप किसी को मना करते हो, खासकर वो पर्सनल यूज के लिए है। कोई पिता अपने पुत्र को, पुत्री को मना कर रहा है, कोई फैमिली वाला मना कर रहा है, तब। ये लेट के लिए तो हम किसी के लिए भी कह सकते हैं। कोई बुजुर्ग है, अब बुजुर्ग बेचारा यहाँ पर खड़ा है, आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, बुजुर्ग है, हम कहते हैं यार इनको पहले बैठने दो यार, तो क्या बोलेंगे? लेट हिम सिट, ऐसे बोलेंगे। Let him Let him sit first. ऑर्डर टाइप में तो आपको पता है, जब ये टेंस टाइप में आता है, आप में से किसी एक का ऑडियो खराब है, मेरी आवाज रिपीट, मंजू का मंजू में चल, या तो ईयरफोन निकाल लीजिए। ओके हम जब टेंस में आते हैं, बाप रे, ये तो और अद्भुत हो गया। मंजू सर, मंजू। ओके लेट्स ट्राई। तो टेंस में क्या होगा? किसी ने ऐसे बोला, सपोज यहाँ पर एक लड़का है, अब ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है कि सुन, मैं तुझे किसी से शादी करने नहीं दूंगा। इट मीन्स कि कुछ तो ये ऐसा उपद्रव करेगा कि इसको बाधा उत्पन्न हो जाएगा, ये नहीं कर पाएगी, लेके भाग जाएगा है सर। ना? कुछ तो ऐसा ही करेगा, ये बोलेगा कि मैं तुझे किसी लड़के से बात करने नहीं दूंगा, मैं तुझे ये वाले कपड़े नहीं पहनने दूंगा, मैं तुझे फोन चलाने नहीं दूंगा। इट मीन्स कि आप दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं किसी पर, तो कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है ना कि मैं बिल्कुल तुझे, कहीं ना कहीं वो अलाउ में आ जाता है, अलाउ ही नहीं करूंगा, या अलाउ क्या मतलब तू कुछ भी कर ले, मैं बाधा उत्पन्न कर दूंगा। अब यहाँ ये टेंस है, फ्यूचर टेंस हो गया, तो हम हर टेंस में देखते हैं। तो मैं तुझे किसी से शादी नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट I will not let you marry another one, anyone. एनीवन। मैं तुझे हॉट शर्ट नहीं पहनने दूंगा। अब I will I will not let you put on हॉट शर्ट पुट ऑन तब लगाएंगे जब वाकई मेरे सामने वो पहनने जा रही हो, तब पुट ऑन। वैसे तो वेयर मतलब पहनना है। ओके जी। और मैं तुझे किसी लड़के से बात नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट I will not talk to anyone. any boy. यस। तो ये सब पॉजिटिव में आता है, बट ये लेट आप पहले से इतना जानते हो ना कि बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, कह रहे वाह यही है। Yes sir. ओके, अब इसको और टेंस उठा लीजिए कि सर हिंदी में क्या मतलब होता है सर इसका लेट का? जो तुम सुनना चाह रहे हो उसका मतलब होता है दो, जाने दो, यही सुनना चाह रहे Yes, हैं sir. ना, ने दो। Yes, sir. ये जो Yes, हिंदी sir. मीडियम वाले बच्चे ना, ये ऐसे, परमिशन अलाउ। हाँ ये ऐसे ना, ये कॉपी भरते हैं ऐसे, बड़ा अच्छा फेयर कॉपी बनाते हैं, पहचान, फिर लिखते हैं ऐसे ने दो, कुछ ऐसे लिखते हैं। Yes, sir. और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। Yes, इतना sir. खेल खेलते हैं बच्चे, और इनकी कॉपी भरी की भरी रह जाती है। फिर वो ऐसे लिखते हैं लेट हिम हर करके। ऐसा मत करो, सिचुएशन Let me go. हाँ मुझे जाने दो। और जो Yes, इनका sir. टीचरवा होता है वो भी ऐसे ही पढ़ाता है, देखो लास्ट में दो आएगा। अद्भुत क्लास। तो यही तो पढ़े हैं सर जी, Yes, sir. यही हो ही रहा है। तभी तो जीरो है। कोई नहीं, अच्छा लिखते हैं। अब बेचारा अंग्रेज को तो पता भी नहीं कि यहाँ पर मेरे लेट को लोग दो कर देते हैं, दो हैं? और बिहार में जाइएगा तो दो भी नहीं, दीजिए हो जाएगा, दीजिए। ठीक है। अरे उसको जाने दीजिए। Yes. वो लड़का बोलेगा हम तुमको किसी से शादी नहीं करने देंगे,
थोड़ा लेट के जगह पे अलाउ हिम गो लगा सकते हैं सर। नहीं, अलाउ allow मुझे him go। लगता है लेट को रिप्लेस नहीं कर सकते अलाउ से। अलाउ का मतलब, एक मिनट, मतलब आप ऐसे सोचिए, ये लड़का कह रहा है, परमिशन के लिए होगा ना सर अलाउ तो। हाँ, अब ये किसी लड़की को कह रहा है कि मैं तुझे इस शहर में रहने नहीं दूंगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, तो इसका मतलब परमिशन देगा कि तू जी, अलाउ करेगा? अलाउ थोड़ी है ये। मतलब आप सोचो यहाँ पे एक और फील सर, यहाँ पे आई वांट मेक यू मैरी ऐसे नहीं कर सकते सर, जबरदस्ती है तो यहाँ पे नहीं, मेक विक नहीं यार, बात को मेरे समझो। अलाउ का मतलब होता है कि ये खुद आएगी, सुनिए ना भाई साहब, मैं किसी दूसरे लड़के से बात कर लूं, इजाजत दीजिए ना, तब ही जाकर बोलेगा ओके ओके नाउ आई अलाउ यू। लेकिन ये तो इजाजत मांगने नहीं आ रही है ना, मैं आपसे इजाजत मांग नहीं रहा हूं, तो आप अलाउ करने वाले कौन होते हो? यहां पर तो लेट कुछ और ड्रामा दिखा रहा है। लेट का मतलब है कि एक रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा आपको, ये कुछ ऐसा बाधा उत्पन्न कर देगा, कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा कि चाह के भी नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा हो तो वो सीधा बॉस से न कहकर दूसरे से कहवाए, तो अगर जो वो व्यक्ति कहने जाए बॉस के यहाँ कि सर वो लड़का तो जाना चाहता है, तो अलाउ हिम गो कह सकते हैं वहाँ पे। हाँ, वहां पे अलाउ कह सकते हैं कि सर प्लीज उसको अलाउ कर दीजिए, वो बड़ा वो है, वो अलाउ हो सकता है। बेचैन। हाँ, लेकिन हम लेट तो किसी को भी कह देते हैं ना, जैसे कि 4 बच्चे खेल रहे हैं, मान लेते हैं, सीन दिखाता हूं आपको, ये 4 बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा पार्क में एक राउंड अबाउट होता है, ऐसे बच्चे इस पे चढ़ते हैं और ये गोल गोल घूमता है, देखा है किसी ने? यस सर। यस सर। यस सर, मैं अक्सर को देखा था उस दिन। अब मान लो कि ये सारे बच्चे इस पे चढ़े और एक बेचारा बच्चा यहाँ चुपचाप अकेला है, तो मैं इन बच्चों से बोलूंगा, मैं यहां से बोल रहा हूं ओए इसको चढ़ने दे, तो ये सिचुएशन ऐसा है ना कि भाई सीधा मैं यहां पर लेट से बोलूंगा। अब ये अलाउ जैसा आपको लग रहा है कि अलाउ कर, तो यहां चढ़ने दे का मतलब है कि भाई इसके लिए भी जगह बनाओ, इसको भी मौका दो। मैंने पहले ही बोला था कि चांस वांस सब दिखाता है ये, इसको भी आने दो भाई, दैट इज लेट। और यही बोल दे, यहां पे बोल दे कि मैं इसको चढ़ने नहीं दूंगा, मतलब ये पूरी कोशिश कर लेगा, आप कितनी भी ट्राई मारो ये बाधा उत्पन्न नहीं कर देगा। सोचो क्या था वो अंजलि वाला डायलॉग कि तुम मुझे भूल जाओ, क्या था वो? ऐसा हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊं, कुछ ऐसा था। ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ। नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ तुम मुझे भूल जाओ। ओके, तो मैं ये होने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट इट हैपन, देख रहे हो? हैपन, इस तरीके से मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा भाई, आई विल नॉट लेट यू गो फ्रॉम हियर। ये है पास्ट टेंस में ले जाओ यार, मेरी माँ मुझे पार्क नहीं जाने दी, पास्ट टेंस है, माई मदर डिडंट लेट माय मदर डिडंट लेट मी गो टू पार्क। कल yesterday वो मुझे जाने दे रही है, he is letting वो मुझे जाने नहीं देती है, she doesn't। मुझे पहले बोलने दो, let me स्पीक फर्स्ट। ओके, मुझे आपकी मदद करने दो, let me हेलो फाइन, मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल लेट यू नो। ये चलता है काफी आजकल, इसलिए ये जम गया, आई विल लेट यू नो, यानी कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम जान जाओ। जैसे अगर मैं यहाँ नो हटा देता, मैं नो की जगह कर देता है कि आई विल लेट यू गो, यानी कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। ओके, तो उसी तरीके से आई विल लेट यू नो, यानी कि मैं तुम्हें जानने दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें बता दूंगा। फाइन गाइस,
ओके, वो मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहा है। ही इज नॉट ओके। अगर तू इसे बैठने नहीं देगा तो मैं तुझे यहाँ आने नहीं दूंगा। If you You don't let him If you don't let her sit here, I will not I will not let you. सर इसमें अगर का हिंदी तो आया ही नहीं। हाँ, वाह यार, इसकी नजर तेज। वेरी गुड, चिल्का है। वेरी गुड अमन। ओके, अगर तुम मुझे अपने साथ बैठने नहीं दोगी तो मैं तुम्हें किसी और के साथ बैठने नहीं दूंगा। If you don't let me sit with you, I will not sit you sit with anyone. Yeah, someone else, कोई भी हो सकता है। Okay. तो ये था गाइस आपका टोटल पॉजिटिव। ठीक है, अब बताइए कि जाओ और अपना मोबाइल रिपेयर करवाओ, कैसे होगा? go and get let mobile repair. Fine guys. Go and let your mobile repaired. नहीं, let नहीं, get. Go and get your mobile repaired. Okay. Fine. Okay. चलिए 2-4 सवाल पूछ के फिर इसको एंड करता हूँ। मुझे एल्मीरा खोलने दो। Let me open it. Let me open Elmira. बस मुझे जाने दो। Let me go. Let me go. ओके, मुझे खाने दो। Let me eat. ओके, सवाल यह है कि मेरी माँ मुझे पिंक टी शर्ट पहनने नहीं देती है। My mother Yes, sir. मेरे पति मुझे किसी लड़के से बात नहीं करने देते। My husband doesn't don't let me talk to anyone. Talk to anyone. Anybody. सही पकड़े हैं। फाइन गाइस, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, आप लोग एक दूसरे से जरा सवाल करें।